हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम का मेरा दूसरा वीडियो है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि किस वैकेंसी का टारगेट है, कौन कौन सी वैकेंसी का टारगेट है। चलिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। दिया दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 20 है। दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 20 है, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल और अंतर क्या क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और अंतर का क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं। चलिए, संख्या पहली संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। चलिए बताइए, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 40 दिया है। x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, 40 दिया है। x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 20 दिया है। ध्यान से समझिएगा, यानी कौनो दो संख्या है x प्लस वाई, यानी जिनका योगफल क्या है 40 है और अंतर क्या है 20 है। तो एक बात आपसे हम बता देना चाहते हैं, कभी भी ऐसा संख्या आएगा ना और x और y का मान अगर आपको ज्ञात करना हो ना, तो सिंपल सा जानते क्या करिएगा, दोनों को जोड़िएगा और दोनों को जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। आज जब दोनों को घटाइएगा, आज जब दोनों को घटाइएगा, आज दोनों को घटाइएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो y का मान निकल जाएगा। यानी 40 और 20 से 60 हो जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा और 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। यानी एक संख्या क्या मिली, एक संख्या क्या मिली, 30 मिली। और 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा और 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यानी अभी बताइए आप, अभी बताइए एक संख्या क्या मिली, एक संख्या जो मिली, एक संख्या जो मिली 40 मिली और एक संख्या क्या मिली, एक संख्या 30 मिली, माफी चाहते हैं। x का मान क्या मिला है, देखिए यहाँ दो जोड़े हैं और 2 से भाग दिए तो क्या मिला है, 30 मिला है। और जब घटाए हैं 40 में से 20 तो 10 40 में से 20 तो 20 और 2 से भाग दिए हैं तो 10। यानी दोनों संख्या क्या हो गया, दोनों संख्या को मिल गया कि 30 और क्या मिला, 10 मिला। अब आपसे पूछा है ना, अब आपसे पूछा है ये दोनों संख्या जो है ना, ये दोनों जो संख्या है ना उसका क्या ज्ञात कीजिए, गुणनफल। गुणनफल अब बताइए कितना होगा इसका, यानी 30 और 10 का गुणनफल अगर करेंगे तो क्या होगा, 300 होगा। कहा है इसके गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और अंतर, अंतर तो देखिए 20 दिया था, अंतर क्या दिया था, 20 दिया था। ध्यान से समझिएगा, अंतर क्या दिया था, या तो अंतर यहीं से लेंगे तो भी 20 आएगा। यानी बोला दोनों संख्या का गुणनफल और अंतर का क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी काटेंगे, जब तक अनुपात तब तक माना नहीं जाता है तब तक पूरा कट नहीं जाए, यानी पूरा कट जाए तो अनुपात मान लिया जाए। यानी 0 से 0 कैंसिल, आ 2 1 2, आज जब 30 सही बचा है काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 15 संबंधी 1 आ जाएगा। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 40 से x माइनस वाई बराबर 20 दिया था, तो हमने x का मान, कभी भी ऐसा संख्या आएगा दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 20 है, तो दोनों जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ी संख्या मिलेगी, दोनों को जोड़िए घटाइएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो छोटी संख्या मिलेगी। यानी x और y का मान मिल गया हमें 30 और 10, यानी दोनों यही संख्या। देखिए जोड़ेंगे तो 40 होगा और घटाएंगे तो 20 होगा। यानी पूछा इनके गुणनफल और इनके अंतर का क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। आंसर आ जाएगा 15 संबंधी 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 15 संबंधी 1 आ जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन अगर नहीं लगा होगा आपसे तो कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन जरूर लगेगा आपसे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है जब एक संख्या m को, यानी कोई m संख्या है, उससे 7 से विभाजित किया जाता है तो कह रहा है शेषफल 6 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई m एक संख्या है, कोई m एक संख्या है जो 7 से अगर उसको विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। अब आप कह रहा है ना, उसी m के अगर वर्ग को, उसी m के वर्ग को यदि हम 7 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से इसको अगर कहिए ना तो आराम से हल्का सा मतलब कई तरीके से समझा देंगे। इसे हम 2 पार्ट में हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। पहला नंबर है, इसको एक समझने का प्रयास, अगर कभी भी ऐसा सवाल आएगा, कह रहा है m में अगर 7 से हम भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, शेष 6 बच रहा है। और कह रहा है अगर इसके वर्ग में ना, इसके वर्ग में ना, अगर इसके वर्ग में अगर हम 7 का भाग दें, 7 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो एक बात बता देना, जानते हैं अगर m में ना अगर हम 7 का भाग दें तो शेष क्या बचा है, 6 बचा है ना। अगर इसी का स्क्वायर कर देंगे ना तो समझिए ये m का ही स्क्वायर होगा,
मतलब एक बात समझने का प्रयास करिए, अगर इसी का स्क्वायर कर देंगे ना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर शेष का कभी मतलब हमें एक तरीका, मतलब तरीका या ट्रिक समझिए, तरीका या ट्रिक समझिए, इस शेष का ही स्क्वायर कर दीजिए। शेष का स्क्वायर करेंगे 36, या 36 में 7 का भाग देंगे तो 7 पचे 35, शेष क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो समझने की बात हो गया, मतलब ये ट्रिक वाली बात हो गई, यानी आंसर इसका 1 हो जाएगा। या तो एक दूसरा तरीका ये बताइए, कह रहा है 7 में कोई यहाँ पे m है, यहाँ पे मान लीजिए अंदर कोई यानी भाज्य कोई m है, भाज्य कोई क्या है m है, अंदर कोई m है। अब कहा जा रहा है 7 से अगर विभाजित किया जाता है ना तो शेष क्या बचता है, शेष क्या बचता है 6 बचता है। तो अच्छा बताइए क्या हम 7 और 6 यहाँ 13 ना मान लें? अगर 13 अगर मान लेंगे m बराबर 13, मान लीजिए m का मान क्या मान लें हम 13 मान लें, तो क्या 7 एक का नाम 7, 7 एक का नाम 7, आज 13 में 7 जाएगा तो क्या शेष 6 बचेगा? नहीं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी ना कहिएगा है 13 कहां से आया है, हम यहाँ पे शेष क्या बचा था 6 बचा था। कोई संख्या एक हम ऐसे ही मान लिए हैं, जो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 7 से हम भाग देंगे जो क्या बचेगा शेष 6 बचेगा, तो 13 हम मान लिए हैं। ठीक है 13 मान लिए हैं। अब बताइए m बराबर 13, अब 13 का स्क्वायर अगर करेंगे क्या होगा 169 होगा। अब इसको 7 से भाग दीजिए तो शेष क्या बचेगा 7 दूना 14 और 2 हो जाएगा 29 हो जाएगा, और 7 चौक 28। क्या देखिए एक शेष बचा नहीं बचा, शेष एक बच रहा है ना, हाँ ये दिखाई दे रहा है नहीं दिखा रहा है, हाँ तो शेष एक बचा ना। इसी प्रकार आप कभी भी ऐसा सवाल है, देखिए ऐसा सवाल देता है कि 145 किसी संख्या को 145 से भाग दिया गया तो शेष 36 प्राप्त होता है। 145 से भाग दिया गया तो शेष 36 प्राप्त होता है। अगर उसको 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, उसी संख्या में अगर 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, तो सीधे 36 में 35 का भाग दे दीजिएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा, शेष का ही स्क्वायर कर दीजिएगा 36, फिर 7 का भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1। यानी दोनों माध्यम से क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर आएगा 1 आएगा। ठीक है ये नंबर सिस्टम का सवाल है, सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है आपसे एग्जाम में क्या बहुत बार पूछा गया है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ये विभाज्यता से नियम एगो प्रश्न आया है, दिया है 567 और x, मतलब यहाँ पे x भी है समझिएगा, 567 और x और 534 ये पूरी संख्या है, ये टोटल पूरी संख्या है। कहा जा रहा है टोटल संख्या जो है 9 से विभाज्य है, मानो 9 से क्या है विभाज्य है, मतलब ये पूरी जो संख्या है ना 9 से कट जाती है। ध्यान से समझिएगा ये जो पूरी संख्या है x का मान अभी नहीं दिया है, इसमें x का मान नहीं दिया है और आपसे कह रहा है ये पूरी जो संख्या है ना, थोड़ा एक बार संख्या को मिला लेते, 567 x 534 क्या है 9 से विभाज्य है। तो आपसे पता क्या पूछ रहा है, कह रहा है 2x प्लस 10 का मान बताइए, इसका क्या ज्ञात करना है आपको, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करिए। बताइए यहाँ x की जगह क्या रख देंगे कि 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो गए। अगर आपको ये ना पता चले, अगर ये आपको ना पता चले कि x का बराबर हम क्या रखें, तो हम एक बात सिंपल सा तरीका बताते हैं, किसी भी संख्या का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है तो हम इस संख्याओं का योग निकालना चालू करते हैं, 6 5 5 6 11 11 7 18, अभी इसको जोड़ना बाकी है, 18 5 23 और 23 3 26 और 26 4 30 होता है। अभी बताइए अभी इसको हम नहीं जोड़े हैं, अच्छा बताइए क्या जोड़ दें कि संख्याओं का योग 9 से कट जाए, यानी 30 तो हो ही गया है। अगला जो 9 से कटने वाली संख्या आती है 36 आती है, तो क्या अभी 30 तो है, x का मान अगर 6 रख देंगे तो क्या ये पूरी संख्या का योग 36 नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ हम x के जगह 6 रखते हैं तो क्या सबका योग 36 नहीं हो जाएगा, और जब सबका योग 36 हो जाएगा तो 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी x का मान क्या आ गया 6 आ गया। अब इसी का मान बताना है, यानी एक x का मान 6, तो बताइए 2x का मान ऐसे रख दीजिए, आने तो गुणा कर दीजिए, 2 6 12 और 12 10 क्या 22, 12 10 क्या हो जाएगा आंसर 22 हो जाएगा। यानी 2x क्या बोला है, 2x प्लस 10 का मान बताइए, एक x का मान 6 तो 2x का मान 12 और प्लस 10, आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, हम इस क्वेश्चन को आपको देते हैं। ठीक है इस क्वेश्चन को हम आपको देते हैं, ये जान लीजिए अब तक परीक्षा में ना सर्वाधिक बात पूछा गया है प्रश्न है ये, अब तक जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन अब तक की सर्वाधिक बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये टाइप पूछा गया है, क्वेश्चन ना कहा जाए तो बेटर है। ठीक है दिया है ध्यान से देखिएगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 550 गुणे 550, 550 गुणे 550 और दिया है प्लस, प्लस करके दिया है 450 गुणे 450 गुणे 450 और गुणे 450। ध्यान से समझिएगा, ये हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, ये हम आपको प्रश्न दे रहे हैं और पूरे का भट्टे है। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को आप लगाने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये लगा दिए आप ना, अगर ये लगा दिए ना, तो ये मान लीजिएगा ना, आपका 1 नंबर एग्जाम में ना फिक्स है। किसी भी एग्जाम में 1 नंबर क्या है, फिक्स है, जरूर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जरूर आता है ये क्वेश्चन, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कि 550 गुणे 550 गुणे 550 प्लस बीचवा में अब 450 गुणे 450 गुणे 450, बाकी यहाँ पे दिया 550 गुणे 550, ये प्लस है, इसको गुणा नहीं करिएगा। ये क्या है, ये प्लस में हम समझा दे रहे कौन सी संख्या कहाँ का प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये गुणा ये माइनस ये गुणा, यानी प्लस केवल यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी गुणा और माइनस यही है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसे आप हल करके बताइए क्या आएगा। चलिए इसको हम ही हल करते हैं। एक बात सिंपल सा आपको बता देते हैं, एक चीज बताइए। चलिए ये तरीका ना, ए बराबर आप 550 मान लीजिए, ए बराबर 550 मान लीजिए, आप बी बराबर 450 मान लीजिए। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पहला नंबर इसको ये चुटकियों में आप लगा लेंगे, देखते ही लगा लेंगे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर 3 बार किसी 2 संख्या रहेगा, इसमें 2 ही संख्या रहेगा, इस वाले सवाल में केवल 2 ही संख्या रहेगा। देखिए एक आपको 550 दिख रहा है, एक आपको 450 दिख रहा है। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा अगर 3 बार लगातार गुणा हुआ होगा तो सीधा क्या करिएगा, और बीचवा में प्लस रहेगा तो दोनों को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। अगर दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1000, यानी आंसर डायरेक्ट का आ जाएगा 1000 का आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यह संख्या नीचे रहता और संख्या ऊपर रहता तो नीचे 1000 आ जाता और ऊपर कुछ नहीं आता, यानी 1/1000 आता है, यानी ये नीचे रहता और ये ऊपर आता। तब ये चीज कैसे आ रहा है, देखिए चुटकी, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो आप घटा दीजिएगा, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा दीजिएगा। अगर माइनस रहेगा तो, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो तुरंत क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। एकदम चुटकियों में आंसर आ जाएगा, एग्जाम में लगाने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि ये कैसे आया है थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, ये कैसे आया थोड़ा स्पीड में हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा इसको। ठीक है, ये कैसे आया 1000, आंसर 1000 होगा। चलिए ए बराबर हम क्या मान लें 550 और बी बराबर 450। अगर ए गुड़े करेंगे 3 बार तो ए क्यू आप प्लस बी क्यू मिलेगा, और नीचे में देखिए ए गुड़े मानो ए स्क्वायर आप प्लस है, प्लस बी गुड़े बी स्क्वायर आई माइनस ए बी मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। अगर इसको हल, अगर सूत्र पे हल करेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी मिलेगा, अब बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, आप बट्टे नीचे में कहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए बी कैंसिल, केवल बचता है ए प्लस बी ही बचता है। इसीलिए हम दोनों को क्या किए, जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। अगर यह माइनस रहता तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस रहता तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसके जगह कोई और अंक भी आ जाए कोई बात नहीं है, पैटर्न यही होना चाहिए, 3 बार गुणा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, यानी जोड़ेंगे उसका 1000 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1000 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा। इस क्वेश्चन को बताने का, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नहीं दिखा होगा, हमने दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देगा, वो आप नोट करिए इसको। ठीक है, बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को क्या दिया है, थोड़ा इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या दिया है, दिया है 47। इस क्वेश्चन को यहां लिख देते हैं, बाकी स्क्रीन पे दिखेगा ही। दिया है क्वेश्चन 47 52 40, 47 52 40 में अगर आप पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान, यानी 2 चीज पूछा है, स्थानीय मान और जातीय मान का क्या पूछा है, जातीय मान का क्या पूछा है, अंतर पूछा है।
अंतर पूछा है, यानी दो चीज आपको निकालना, एक बार स्थानीय मान और एक बार जातीय मान। तो एक बात बता दे, सबसे बेस्ट ट्रिक बता देते हैं आपको, कभी भी किसी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा ना, अगर 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना होगा तो ऐसे इसके नीचे ऐसे 5 लिख दीजिएगा, और बाकी जितना अंक दिख रहा है ना इस सबको क्या बना दीजिएगा, 0 बना दीजिएगा, यानी 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अब इसका जातीय मान अगर कैसे निकलेगा, तो हम आपको एक बात बता देना, जितनी भी संख्या इसमें दी गई है ना, सभी संख्या एक अपने आप में उसका जातीय मान वही है, यानी अगर 4 का जातीय मान पूछा जाए तो 4 ही होगा, 7 का जातीय मान पूछा जाएगा तो 7 ही होगा, 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 ही होगा। इस प्रकार जितना भी संख्या आपको दिख रही है जिसका भी जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, यानी पूछ रहा स्थानीय मान और उसके जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी घटाएंगे 4900 क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा, 4900 क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, जरूर लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है, जरूर लगाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट में जरूर आप बताइएगा ना, कमेंट में जरूर आप बताइएगा जितना सवाल हमने दिया आपको कितना लगा, ठीक है। अगर ये सवाल लग रहा है ठीक ठाक ना, तो आप यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में आराम से क्वालिफाई करते हैं, आगे चल के लेवल हम बढ़ाएंगे एसआई के लिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये मत सोचिएगा ये छोटा ही प्रश्न होता है, एग्जाम में अगर आप छोटा ही करके आ जाए ना दोस्तों तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, यानी एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए ना छोटा ही प्रश्न काफी है। लोग बड़े के चक्कर में छोटा भी प्रश्न छोड़ देते हैं, इसलिए एग्जाम नहीं निकल पाता है, ये बात ध्यान करिएगा, ठीक है। दिया है 245 गुणे 245 गुणे 112 112 गुणे 431 में कह रहा है ना, इसमें आपको ना इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताना है। ये बताइए यूनिट डिजिट मतलब सबसे इधर वाली संख्या, आपको दाहिने तरफ वाली संख्या बताना है, इकाई अंक। तो हम अभी बताए ना, देखिएगा इकाई अंक बताना है, यानी सबका इकाई निकाल लीजिए, 5 इसका इकाई अंक 2 इसका इकाई अंक 1, 5 दूना 10 एक करना 10, यानी सबसे इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सवाल एक सिंपल सा था, ठीक है, सिंपल सा था, इतना सिंपल आएगा भी और नहीं भी आएगा, ये आ भी सकता है, क्योंकि ये बताइए उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन में दिया था, एक प्रश्न दिया था ना, ऐसे मतलब कोई पैरोट मतलब तोता का रंग दिया था और पूछ रहा था कि कौवा का रंग कैसा दिखेगा, तो बताइए कौन नहीं जानता कि कौवा का रंग काला होता है, ये बताइए ऐसा प्रश्न दे सकता है, तो क्या कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। आप देखिएगा जाके जेल वार्डन वाले प्रश्न में ये दिया था, प्रश्न नहीं दिया था, समझ रहे हमारी बात, इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए ये सवाल ना थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, दिया है 7 पे घाते 45 में आपको इकाई अंक बताना है। क्या बताना है, में आपको इकाई अंक बताना है, यानी अब बताइए आप 7 का आप 45 बार गुणा करेंगे, 7 का आप 45 बार गुणा करेंगे तब है ना इकाई अंक आएगा। तो एक सिंपल सा बात आपको बता देते हैं, किसी भी संख्या का लगातार 4 बार गुणा कर दीजिए ना, तो वहीं से उसका रिपीट चालू हो जाता है, फिर रिपीट क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। इसीलिए ना आप क्या करिएगा, सबसे पहले घात को क्या करिएगा, अगर कभी भी ऐसा सवाल दिया रहेगा तो घात को ना इस 45 को 4 से भाग देके क्या कर दीजिएगा, छोटा कर दीजिएगा। ये बताइए 45 को अगर हम छोटा करेंगे, 45 को अगर हम छोटा करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, एक शेष बचेगा नहीं बचेगा, ध्यान से बताइएगा। अगर इसको 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, शेष 1 बचेगा ना। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 पे पावर 1, और 7 पे पावर 1 का मान क्या होता है, 7, यानी इसीलिए क्या आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाने का आप प्रयास करिएगा, इसको लगाने का आप प्रयास करिएगा। क्या दिया है, भाग की एक क्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है, तथा शेषफल का क्या है, 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये जान लीजिए ना, सवाल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये जान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगाने का प्रयास करिए। अगर ऐसा सवाल कभी आता है तो आप बिना सोचे समझे बच्चों की तरह जैसे हम लोग भाग देते हैं वैसे लिख लीजिएगा। अच्छा सिंपल सी बात हमें बता दीजिए भैया, इसको क्या कहते हैं, जो भाग देता है उसको भाजक कहते हैं, जो जिसमें भाग दिया जाता है उससे भाज्य कहते हैं, और जितनी बार जाता है उससे हम भागफल कहते हैं, जितनी बार जाता है उसको भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ये पैटर्न आप याद कर लीजिएगा, और साथ में ही एक सूत्र याद कर लीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। अब थोड़ा हम इसी पे लगाएंगे, ठीक है, इसी पे लगाएंगे। ये पैटर्न आप समझ ही गए होंगे, ये पैटर्न आप समझ ही गए होंगे। इस पैटर्न को अब हम समझाते हैं आपको, इस पैटर्न को अब हम आपको समझाते हैं। दिया था ना, ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, यानी एक गुना एक का चीज दिया आपको, केवल शेष ही दिया यहाँ पे 40, यानी एक जो ना एकदम 100% रियल वैल्यू शेष दिया है 40, ना ये दिया है, ना ये दिया है, ना ये दिया है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज को हम आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए, दिया है जो भाजक है ना, जो है ना भाजक, जो भाजक है ना, भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना। अच्छा ये बताइए, जब है शेषफलवा 40 होगा और जब इसका 2 गुना ही होगा तो भाजक कितना होगा, 80 होगा। भाजक कितना होगा, 80 होगा। अब ध्यान से आप समझ पाए नहीं समझ पाए सर, क्वेश्चन की तरफ एक बार ध्यान से देखिए। कहा एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना, पर शेषफल का क्या है, 2 गुना है। शेषफल का क्या है, तो 2 गुना है। तो इसके माध्यम से है मिला, अब इसके माध्यम से है मिल गया। तो ये बताइए, अगर यहाँ 16 रहेगा तो 16 पच्चे 80 होता है, तो क्या इससे ये 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ, यानी आपको भाजक मिल गया, अब भागफल मिल गया और शेषफल मिल गया। तो है ये आपसे क्या पूछा है, भाज्य ने पूछा है। तो भाज्य बराबर क्या रखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। 16 आठे 128, यानी 1280 गुणा करने पे मिलेगा और है 40। करेंगे हल तो हो जाएगा 1320, यानी आंसर क्या मिलेगा, 1320 मिल जाएगा। यहाँ पे शेषवा 40 था ना, 40 था, इसको मत भुलाइएगा, ठीक है। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 1320 आ जाएगा। 1320 क्या होगा, भाज्य होगा। अब आप आराम से इसे हल कर सकते हैं देख के, ठीक है, आराम से हल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। अब ये दिया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब वही प्राकृतिक संख्या, यानी 100 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक पूछ रहा है ना, प्राकृतिक संख्या का योग यानी 100, यानी कह रहा है 1 से लेके आपको कहां तक ज्ञात करना है, कहां तक ज्ञात करना है, 100 तक ज्ञात करना है। 1 से लेके कहां तक ज्ञात करना है, 100 तक ज्ञात करना। कभी ऐसा सवाल आता है प्रकृति का, हम बताते हैं, इसे 100 लिखिए, 100 से 1 ज्यादा 101, आप बटा 2 करिए, भाग दीजिए, 50 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 50 आएगा। इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आएगा तो आप इसे हल कर सकते हैं, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब ये जो अगला सवाल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसे लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इसे लगाने का आप प्रयास करिएगा। दिया है ना, ये जो है ना 41,116 दिया है। 41,116 में से कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो हो ना, योगफल 8 से क्या हो जाए, पूर्णतः भाग चल जाए। तो एक काम कर दीजिए, सबसे पहले 8 से भागा देना चालू कर दीजिए। सबसे पहले इसको 8 से हम इसको क्या करते हैं, 8 से भाग देना चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको, इस संख्या को हम 8 से भाग देना चालू करते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर हम कह दे भैया 15 में क्या जोड़ दें कि 4 से विभाजित हो जाए, तो 15 में पहले 4 का भाग दीजिए, 4 तिहाई 12 है, 3 शेष बच जा रहा है ना। अच्छा, या तो 3 घटा देंगे 15 में से, तब वो कट जाएगा, या तो 3 अब एक्स्ट्रा है। देखिए, 4 किसी व्यक्ति को 4 रुपया चाहिए और 3 रुपया एक्स्ट्रा है, 1 रुपया और जोड़ देंगे, यानी 16 रुपया, 1 रुपया जोड़ने 16 रुपया हो जाएगा ना, क्या कट नहीं जाएगा। इस प्रकार का ये सवाल आता है आपके एग्जाम में, आराम से आ जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या रेलवे हो, इस सब एग्जाम में क्या आ जाता है, आराम से प्रश्न आ जाता है, ठीक है, आराम से प्रश्न आ जाता है। अब इसको लगाने का आप प्रयास करिएगा। अब क्या दिया है, हम बोले ना भाग दीजिएगा, 8 पांचे 40 बार जाएगा, मतलब ये कितनी बार जाएगा, 40 बार। 40 बार जाएगा ना, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये उतरेगा, 8 एकम 9, 8 एकम 9 8, 3 बचेगा, फिर 1 उतरेगा,
8 त्रिक 24, 24 बार गया, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 7 बचेगा, ये उतरेगा 8 नवा 72, क्या 72, ये इसको जो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे लिख दिए हैं 72। अब यहाँ पे शेष बच जाएगा 4। अब ये बताइए सर, आप ध्यान से बताइए, या तो 4 इसमें से घटा दें, इस जो संख्या में ना 4 ज्यादा पड़ जा रहा है, या तो 4 को घटा दें, या तो फिर 8 को लाने के लिए फिर या तो 4 और जोड़ दें, यार तो 4 घटाएंगे तब वो कट जाएगा और 4 जोड़ेंगे तब वो कट जाएगा, यानी आंसर 4 जोड़ने पे, यानी यही 4 अगर इसमें और ऐड कर दिया जाए यानी 20 हो जाएगा, तो वह संख्या बिल्कुल आराम से क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे 4 जोड़ देना तो आराम से कट जाएगी 8 से। आप इसे जोड़ के बता दीजिएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ होंगे, बात मान लीजिएगा दोस्तों। अगर जरा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बनाए और आप तक एकदम आसानी से पहुंच जाए और आप उस चीज को देख सकें। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।